साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल तिवारी। नूह मेवात हिंसा आप सभी को याद होगी। एक ऐसी हिंसा जिसमें दो गुट आपस में भिड़े, कई लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितने लोगों की दुकानें जला दी गईं। बाद में बुलडोज़र की कार्रवाई भी हुई, निर्दोष लोगों के घर भी तोड़े गए। या फिर मैं ये कहूँ कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके घरों को तोड़ा गया। लेकिन इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य था, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। ये घटना क्यों हुई, ये घटना क्यों करवाई गई, किसकी सह पर करवाई गई, क्या करना चाहते थे लोग, क्या मंशा थी उनके पीछे। इस घटना का सबसे बड़ा सूत्रधार जो था वो अब सामने खुल कर के आ गया है। धीरे धीरे लोग उसके विरोध में भी खड़े हो रहे हैं। जो कुख्यात अपराधी थे, मैं अपराधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दो समाज को सिर्फ इसलिए लड़ाएं क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है, उन्हें धर्म का धंधा करना है, उनको अपराधी ही कहा जाना चाहिए समाज में। बिट्टू बजरंगी आपने नाम सुना होगा। ये वही शख्स है, जब नूह मेवात में घटना हुई उससे पहले उसके कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन वीडियो में वो सरेआम लोगों को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जो एक समाज में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ की पुलिस ने इसको हिदायत बरती, इसको कहा, इसको चेतावनी दी कि आप ये तलवारें, आप ये हथियार अपने कंट्रोल में रखिए, लेकिन सरकारी कामकाज में इसने बाधा डाली। मना करने के बावजूद तलवार और हथियार लेकर के वहाँ माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की। कल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तमाम धाराएं लगाई गई हैं इसके ऊपर। लेकिन आईटी सेल पर एक ऐसा गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहा है कि बिट्टू बजरंगी गौरक्षक है। गौरक्षक को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? साथियों, बिट्टू बजरंगी गौरक्षक है या गौबच्छक है, आप जब सर्च करिएगा, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास खंगालिएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पानी की तरह साफ समझ में आ जाएगा कि कौन है बिट्टू बजरंगी। और यहाँ तक कि जब यह गिरफ्तार किया गया, विश्व हिंदू परिषद उसने स्पष्ट ट्वीट करके इसको बजरंग दल का कार्यकर्ता होने से साफ इनकार कर दिया और इतना तक कह दिया कि इसके द्वारा जो भी वीडियो समाज को भड़काने के लिए यात्रा के नाम पर जारी किए गए थे, उनका विश्व हिंदू परिषद किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती। और ये तो एक कड़ी है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं जिस ओर ध्यान जाते जाते सबका रुक जाता है, जिसको समाज का एक हीरो बताने की कोशिश की जाती है। असल में ये लोग कौन हैं? मोनू मानेसर की बात मैं कर रहा हूं, जो असली सूत्रधार है, जिसने इस पूरी की पूरी इस हिंसा की रूपरेखा तैयार की। और रूपरेखा तैयार करने के बाद एक ऐसा वीडियो जारी किया था कि तुम्हारा दामाद आ रहा है। यात्रा के नाम पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, यात्रा के नाम पर एक पर्सनल कम्युनिटी के भीतर जाकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वहां के लोगों को भड़काना, अपने लोगों को आगे खड़ा करके हथियार लेकर के पूरे के पूरे समाज के माहौल को बिगाड़ना, ये कहां तक जायज है? आखिर मोनू मानेसर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो लोग हैं जो लगातार समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज में विद्रोह पैदा करने के लिए काम करते हैं और शायद सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त होता है, इसीलिए बेखौफ होकर, निडर होकर ये काम करते हैं। लेकिन एक कड़ी और है इसमें। सुदर्शन न्यूज का आपने नाम सुना होगा, सुरेश चौहान के, जो बड़े कुख्यात हैं। किस लिए कुख्यात हैं? इस समाज में विद्रोह पैदा हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए कुख्यात तरीके से जाने जाते हैं। उनका एक चीफ एडिटर है जिसका नाम मुकेश कुमार है। उसने गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर के ऊपर ही आरोप लगा दिए। उसने एक ट्वीट किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ऑफिस को टैग करके एक ट्वीट किया कि अल जजीरा से गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर के पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो इतनी दबाव में आ जाती हैं कि कहीं से भी हिंदू कार्यकर्ताओं को वो उठा लेती हैं। और जब उसने ये ट्वीट किया तब उसे भी गिरफ्तार किया गया।
आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो प्रशासन के ऊपर उंगली खड़ी करने से एक बार भी नहीं सोचते, जो समाज में विद्रोह पैदा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, इनका जब इतिहास खंगालेंगे, जिनको तथाकथित गौरक्षक बताया जा रहा है, ये कितने बड़े गौरक्षक हैं। 15,000 गायों को बेचने वाले, कसाईयों के हाथ गायों को कटवाने वाले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुग्राम का ही एक बहुत अच्छा समाज सेवी, जिसे गुरुग्राम के लोग ही बताते हैं, हरियाणा के लोग बताते हैं, हर सामाजिक आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता। हर चिकारा के वीडियो आप जाकर के देखिए, किस तरीके से एक एक चीज को उसने खुलासा किया। और बिट्टू बजरंगी का एक खास दोस्त जो 2007 से उनके साथ था, उसने भी एक एक चीज का खुलासा किया। तमाम लोग जो धीरे धीरे करके इनके साथ खड़े हो रहे हैं, समाज के साथ खड़े हो रहे हैं और समाज में विद्रोह पैदा करने वालों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नूह मेवात की हिंसा ये एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था, जो कि सरकार की सह पर ऐसे तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक, इनको हिंदू नफरती गैंग का एक टूल किट कीड़ा माना जाना चाहिए और समाज ये इनको टैग दे, ये जरूरी है वर्तमान समय के लिए बहुत ज़्यादा। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप तय करें कौन गौरक्षक है, कौन गौभक्षक है, कौन धर्म के नाम पर हिंसा भड़काता है, कौन धर्म के नाम पर समाज को लड़ाता है। और जब ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं तब ये जाति का सहारा लेते हैं। आप सोचिए, जो नूह मेवात की हिंसा हुई उसमें जाटों ने अपने आप को अलग कर लिया, उसमें गुर्जर ने अपने आप को अलग कर लिया और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि यहाँ सैकड़ों वर्षों से हिंदू और मुस्लिम की एकता, गंगा जमुनी तहजीब पूरी तरीके से कायम रही है। इसको तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? अगर अब इसके बाद किसी ने इसको तोड़ने का प्रयास किया तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप विचार कीजिए। नमस्कार।